हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट फ्रॉम बर्मा बोकारो झारखंड। और आज की क्लासेस ना बोल के आप इसको जनरल अवेयरनेस बोल सकते हैं। और ये जनरल अवेयरनेस स्पेशली कोल इंडिया के जितने स्टाफ मेंबर, ऑफिसर्स, एग्जीक्यूटिव, एट वर्किंग स्टाफ एंड नॉन वर्किंग स्टाफ, यानी कि जितने भी कोल इंडिया से रिलेशंस हैं उनके लिए ये वीडियो देखना और जानना बहुत जरूरी है। मैंने ट्रेनिंग के पीरियड में बहुत सारे ऐसे वर्कर को देखे हैं जो कि हवा वाली बात, यानी कि एक कान से दूसरी कान पे जिसने किसी की तारीफ कर दी वही बात कंटिन्यू तारीफें चलती जाती है। एक पॉइंट ये मैं रख रहा हूं। उसके बाद मैंने कोल इंडिया में जब मैं ट्रेनिंग में था और ऐसे स्टाफ, ऐसे वर्कर देखे हैं जिनको सिग्नेचर तक करने नहीं आता था। एज ए वो कोल इंडिया मेंबर प्लस कोल इंडिया स्टाफ वर्कर सब है, उनकी ड्यूटी उन्हें बहुत अच्छे से मालूम है, प्रॉपर तरीके से भी करते हैं, ठीक है। और माइंस के रिगार्डिंग सब चीज उनके पास अवेयरनेस है, बट पढ़े लिखे नहीं होने के कारण वो स्टाम्प पे थंब प्रिंट करते हैं। उनको माइंस के बारे में सब चीज समझ है, लेकिन माइंस से जो एक्सटर्नल बातें होती है, यानी कि लीडरशिप वाली बातें होती है, वो भी हवा हवाई बात पे ही चलते हैं। दूसरी पॉइंट। तीसरी पॉइंट, जो यूनियन के लीडर होते हैं या फिर जो बड़े बड़े अधिकारी या फिर चालाक व्यक्ति आप बोल सकते हैं, उनके लिए ये बात जानना जरूरी है। प्लस उनकी क्या पहचान है, कैसे वे डील करते हैं एक दूसरे से, कैसे वो माइंस को रनिंग करते हैं, ये सब उन वर्करों को बताने के लिए ये बहुत जरूरी है, ठीक। अब बात आती है, मैंने NCWA और JBCCI बोर्ड में लिखा हुआ हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक मेरी बात को समझें, ध्यानपूर्वक आप लोग मेरी बात को समझिए। अभी माहौल क्या चल रहा है, दुर्गा पूजा का समय है। सभी वर्कर स्टाफ कोल इंडिया के जितने भी मेंबर्स हैं आशा बैठाए रखे हैं कि हमें बोनस मिलेगा, 1-1.5 लाख बोनस मिलेगा, और कंटिन्यू बोनस मिलता भी है। लेकिन इस बार क्या हुआ, आप अगर सुन जाएं तो दंग रह जाएंगे, आप टेंशन्स में आ जाएंगे। टेंशन्स में इसलिए आ जाएंगे क्योंकि यहां प्रेस्टीज वाली बात आ जाती है। किसी एक पार्टिकुलर बंदे पे प्रेस्टीज वाली बात आती है कि हमें इनवाइट नहीं किया गया या फिर हमें मीटिंग में नहीं रखा गया। आज के रिपोर्टर क्या है, जो फैक्ट है वो बताते नहीं है, और जो बताना चाहिए वो भी वो छुपाते हैं। चापलूसी करने की आदत हो गई है। ऐसे आप बीजेपी की गवर्नमेंट को देख लो या फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट को देख लो, सभी एक मोनोपोली बना के चलते हैं कि ये मीडिया हमारा है, इनको फॉलो अप करो, या फिर ये मीडिया हमारी तारीफ करता है तो इनको साथ दो। ये मोनोपोलिस आज के देश में चल रहा है। अभी देखो मैं क्या बताता हूं। वर्कर को ये सब बातें एक्सटर्नल या फिर हाई प्रोफेशनल वाली बातें उन्हें नहीं पता होता है, बस वो सुनते हैं एक कान से दूसरी कान, और यही हवा हवाई में समझते हैं। ओके, लाखों की सैलरी आती है वर्कर की, बट वो अनएजुकेटेड होने के कारण मैनेजमेंट लाखों का नहीं कर पाते। अभी भी वर्कर कर्जे में डूबे हैं, कोई लोन में है तो कोई मार्केट से पैसे उठा के इंटरेस्ट भर रहे हैं। ऐसे वर्कर मैंने देखे हैं, और वो ये मानसिकता रखते हैं कि भाई बोनस का पैसा आएगा और हम लोग पूजा पाठ करेंगे, प्लस जितने भी कर्ज हैं उनको सबको चुकाएंगे। ये
अभी भी कंटिन्यू चलते आ रही है। ओके, अब देखिए, अब तो वेल एजुकेटेड मॉडर्न साइंस प्लस अभी डिजिटल जमाने का टाइम आ गया, तो धीरे धीरे ये सब सिस्टम अब हट रहे हैं, बट अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं कर्ज के तौर पे। अब यहां से हम बातें स्टार्ट करते हैं एनसीडब्ल्यू और जेबीसीसीआई है। तो सरकार से मेरा एक क्वेश्चन है कि कोयला काटे हम, कोयला काटे हमारे वर्कर, कोल कर्म, हम आपसे फैमिली में है, कोल इंडिया की फैमिली में है, तो कोई भी अनऑथराइज पर्सन क्यों जेबीसीसीआई या एनसीडब्ल्यूए का मेंबर होगा? पहला क्वेश्चन। ठीक, मैं गवर्नमेंट प्लस डीजीएमएस जितने माइंड से रिलेटेड है सभी के लिए ये क्वेश्चन राइज करना चाह रहा हूं आप सभी से। जेबीसीसीआई क्या होता है? जॉइंट बाइपरेट कमेटी होता है कोल इंडिया का। मतलब आप इसको एक यूनियन लीडर मान लीजिए, यूनियन लीडर या फिर यूनियन पॉलिटिक्स मान लीजिए इसको। ठीक, इसमें कितने मेंबर होते हैं और क्या क्या रजिस्टर्ड है इन लोग का? बेसिकली आप अगर जानते होंगे तो एटक जानते होंगे, ऑल इंडिया कांग्रेस ट्रेड यूनियन, एक माले पार्टी की है C2, सेंट्रल इंडिया या इसी तरह समथिंग है, 3-4 इसमें बहुत बढ़िया यूनियन लीडर के तौर पे काम करती है। बी भारतीय मजदूर संघ, BMSS, ये बीजेपी की और ये कांग्रेस की, और एक माले पार्टी की क्या है? C2, सेंट्रल इंडियन ट्रेड यूनियन, और छोटे मोटे क्या क्या है? INMF, और एक हिंद मजदूर संघ भी है, HMS। बेसिकली ये सब सारे गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है, और कोल इंडिया में ज्यादातर एटक, BMS और C2 इनकी पावर या फिर इनकी ज्यादा चलती है कोल इंडिया में। दिस वन कोल इंडिया में, और यही रजिस्टर्ड यूनियन लीडर ही जेबीसीसीआई के मेंबर होते हैं। जेबीसीसीआई जॉइंट बाइपरेट कमेटी किसका? कोल इंडिया का। इसका फुल फॉर्म जॉइंट बाइपरेट कमेटी फॉर कोल इंडस्ट्रीज। ओके, और ये एनसीडब्ल्यू नेशनल कोल वेजेस अलाउंस, इसमें क्या होता है? ये नेशनल कोल वेजेस अलाउंस, इसमें सिर्फ मैनेजमेंट और डीजीएमएस के ऑफिसर या फिर डीजीएमएस फैमिली से कमेटी बनता है, और जेबीसीसीआई कमेटी है किनकी? ट्रेड यूनियन की। अब जान ही रहे ट्रेड यूनियन यानी कि एटक, BMS, C2। कहीं भी यूनियन की बात आती है तो सबसे पहले यूनियन के मेंबर्स होंगे। मेंबर्स क्या क्या? प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, कैशियर्स, और फिर उसमें अगर और एक्स्ट्रा डालना चाहते तो मीडिया प्रभारी, और बाकी सब सदस्य मेन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, उप कोषाध्यक्ष, फिर इसके बाद सेक्रेटरी को सचिव, महासचिव, उप सचिव, ये सब नाम करते हुए मेंबर्स रखे जाते हैं। उसके बावजूद भी ये मेन मेंबर्स जो अभी मैंने बोला, उसके बावजूद भी स्टेट लेवल में अगर कोई झारखंड स्टेट है तो वहां के लिए स्टेट लेवल का अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, फिर स्टेट लेवल की सचिव, महासचिव, ये सब। तो इस प्रकार के कमेटी बनती है, और उस कमेटी को हम लोग रजिस्टर करते हैं और नाम देते हैं, और गवर्नमेंट रजिस्टर ये सदियों से चलते आ रही है, 1920 या समथिंग का ये रजिस्टर है।
इसमें बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे बनती है कैसे। अब क्या हुआ कि एनसीडब्ल्यू है, ये अपने मैनेजमेंट है, कोल इंडिया का मैनेजमेंट है। ये क्या करता है, ये डिसाइड करता है पे रोल बेसिस के अकॉर्डिंग या फिर प्रॉफिट वॉरफिट सब चीज देखते हुए वेजेस डिसाइड करता है कि इस बार का बोनस किसको दिया जाए और कितना दिया जाए, कितना दिया जाए। बोनस ये डिसाइड करता है, बोनस कितना मिले ये डिसाइड करता है। माइनिंग स्टूडेंट है, आप लोग को भी जानने का ये अधिकार है और जानना ही चाहिए। बोनस कौन डिसाइड करता है, एनसीडब्ल्यू है, यानी कि मैनेजमेंट और डीजीएमएस। ये क्या डिसाइड करेगा, ये इनको पता है क्या कितना कोल प्रोडक्शन हुआ एक माइंस में या फिर पूरी सब्सिडी में कितना कोल प्रोडक्शन हुआ। ये जब डिसाइड करके बताएंगे इतना प्रोडक्शन हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, इतना वेजेस लगा, तब ना ये जानेंगे। ठीक है, तो सारा कौन जानते हैं, एनसीडब्ल्यू है, मैनेजमेंट और डीजीएमएस। इसी में डीजीएमएस मैनेजमेंट में आप कोल इंडिया लिमिटेड की जो 7 से 8 सब्सिडी है, सीसीएल, बीसीसीएल, ईसीएल, एनसीएल, डब्ल्यूसीएल, फिर सीएमपीडीआई, ये सब सात कंपनियां हैं, जिसमें कि 6 कंपनियां प्रोडक्शन से, एक पेपर वर्क यानी कि एनालिसिस करती है। तो ये मैनेजमेंट, ओके, इन्होंने निर्धारित सारा डाटा कलेक्शन कर लिया कि इतना इतना इनकम, इतना इतना प्रॉफिट, इतना इतना समथिंग हुआ। अब इसको जो बोनस है ये पारित करने के लिए जेबीसीसीआई की ये कमेटी की बैठक होती है। कौन करता है, कोल इंडिया ही करता है। कोल इंडिया जो हेडक्वार्टर कोलकाता में है वो जेबीसीसीआई की बैठक करती है, क्योंकि इन लोग को भी अधिकार होता है कि जितना भी डाटा है उसमें क्या करेक्शन है, क्या सही है। हो सकता है ये मैनेजमेंट गलत डाटा बनाए होंगे या फिर गलत बोनस लगा रहे होंगे, तो इन लोग के भी अधिकार में जाता है जेबीसीसीआई कि हाँ दिखाइए डाटा क्या है और कितना बोनस होता है। इन लोग की अब पावर आ जाती है कि बोनस कितना देने का, ये जो बोनस है कितना देने का है। ओके, अब देखो यहाँ बात हुआ यूं, बैठक हो गई संपन्न। अब इन्विटेशन गया जेबीसीसीआई का। जेबीसीसीआई में कितने रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, यानी कि यूनियन है, एटक, बीएमएस, सीटू, और ये समथिंग के बारे में उतनी चर्चा नहीं होती है, बट ये भी शायद है। इन्होंने इन्विटेशंस भेजा एनसीडब्ल्यू में कि सारे के सारे मीटिंग कंडक्ट हो रहा, बोनस के लिए आप लोग आइए। अब हुआ यूं कि एटक ये शुरू से जेबीसीसीआई का मेन लीडर होता है, ये शुरू से पहचान है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो भी है, शुरू से एटक का पहचान बना हुआ है। इसमें हमारे विधानसभा या फिर हमारे जन्मभूमि की एक बहुत जेन्युइन और बहुत निजी स्तर वाले एक व्यक्ति थे, जो कि अब है नहीं, यानी कि स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद, उन्हें सब बाबू बोलते थे। बहुत निजी व्यक्ति थे, बहुत उनकी पहचान प्लस बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। सारे वर्कर के बातों को वो समझते थे, सुनते थे। किन्हीं को कुछ भी कष्ट होता है तो वो तुरंत उनका समाधान करते थे। बहुत इनकी नाम मैंने बहुत सुना है। एटक के को कुछ किसी पद पे थे और ऊंचे स्तर पे पद पे थे। इनफैक्ट कि राजेंद्र बाबू, स्वर्गीय राजेंद्र बाबू के ही कारण आज जो जितने स्टाफ ऑफिसर बने हुए हैं ना, उन्हीं के कारण बने हुए हैं। क्योंकि कोल इंडिया में एक ऐसा नियम था कि अगर आप अनुकंपा नौकरी या फिर लोअर पोस्ट वाली नौकरी को प्राप्त करते हैं या अनुकंपा नौकरी को लेते हैं, सपोज राइट आपकी क्वालिफिकेशंस इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, आपने अनुकंपा से नौकरी गेन किया और आपको क्या पद मिल गया, स्टाफ का, यानी कि वर्कर का, केबलमैन का, नीचे स्तर का आपको मिल गया नौकरी। तो कोल इंडिया में क्या नियमावली था कि स्टेप बाय स्टेप आप प्रोग्रेस करेंगे। बट श्री राजेंद्र सिंह जी के कारण
एक ऐसा नियम बना कि अगर जिस बंदे में क्वालिटी और क्वालिफिकेशंस है वो एक एग्जाम में अपियर होंगे, और उस एग्जाम में अगर आप पास आउट होते हैं तो आपको उस लेवल की डेजिग्नेशंस दी जाएगी, ना कि वर्कर और जनरल मजदूर की। बहुत उनकी कहानी इतना बताऊं कम पड़ जाएगी, वीडियो घंटों घंटों तक बनती जाएंगी। बहुत अच्छे व्यक्तित्व के लोग थे, मैं उनके विधानसभा से ही आता हूं इसलिए मुझे पता है। तो हुआ यूं, पूरी बात बता रहा हूं अभी। हुआ यूं कि इन्होंने सबको लेटर भेजा, इनविटेशंस भेजा कि भाई बैठक करनी है, बोनस की आ जाइए। अब राजेंद्र प्रसाद सिंह अब रहे नहीं, तो उसके जगह पे थोड़ी अनबैलेंस हो जाती है, और होती भी है। किसी भी अगर घर का गार्जियन आपके पास ना रहे तो छत हिलने लगती है। तो सेम चीज कि उनके रिक्त स्थान पे, उनके लेवल पे कौन इस जगह पे, मान लीजिए वो कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष या सचिव जो भी है, उस जगह खाली हो गई। उस जगह पे सब लोग होड़ लगाने लगे, दौड़ लगाने लगे कि भाई मैं उनकी जगह पे आऊंगा, मैं सेक्रेटरी बनूंगा, मैं कोषाध्यक्ष, ऐसे ऐसे सब जबरदस्ती करने लगे। तो हुआ यूं कि इसमें से जो ऑलरेडी पहले मेंबर है और नया मेंबर की एग्जिस्टेंस बिना किसी वजूद के उनको पद मिल जाए तो सभी को खराब लगेगा। तो ये दो गुट में बढ़ गए, ग्रुप ए और ग्रुप बी, दो गुट में बढ़ गए। अब दो गुट में बढ़ गए, इन्होंने तो जो फॉर्मेलिटीज होती है उनको तो लेटर इनविटेशन भेज दिया, बोनस के लिए भेज दिया ना। अब तुम्हारी गलती है कि तुमने अपने घर को दो गुट में बांटा हुआ है। एक ददे गुट, एक समथिंग जो यहीं से है, मैं नाम नहीं प्रोनाउंस करूंगा, ठीक है। तो दो गुट में बट गए। अब मीटिंग कंडक्ट हो गई या हो रही है समथिंग, न्यूज वाले पूरी डाटा देंगे नहीं, तो मैं अनुमान लगा रहा हूं। जो मीटिंग कंडक्ट हो रही है, इन्होंने डिसाइड कर दिया कि इतना बोनस होगा। अब क्या हुआ, ग्रुप सपोज ए ग्रुप यहाँ गए, मीटिंग में कंडक्ट हुआ, ओके हुआ, सारा चीज बोनस तय हो गया। उसके बाद इन्हें क्या चिढ़ हुई, इन्हें क्या जलन हुई कि हमारे विदाउट प्रेजेंस में मीटिंग आपने कैसे करवा लिया, हमारे प्रेजेंस में मीटिंग आप कैसे करवा लिए। ऐसा इनको चिढ़ लगा, सेल्फ रेस्पेक्ट पे दाग लगा और प्रेस्टीज पे इनको हानि हुई, प्रेस्टीज पे, कि विदाउट प्रेजेंस ऑफ माय मेंबर आपने कैसे मीटिंग को ओके करवा लिया। चले गए ये कोर्ट पे चले गए, अपील कर दिए, ये केस फाइल कर दिया कि मेरे बिना मौजूदगी में कैसे ये इन्होंने तय कर दिया बोनस की। कोर्ट में चले गए, अब जाइए कोर्ट दौड़िए। आज तीसरा या चौथा दिन है दशहरा का, सप्तमी या आठवीं के दिन में बोनस सभी को मिल जाती है। और जहां मैटर कोर्ट जाता है तो टाइम टेकन लगता ही लगना है। अब जो मैटर कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, आपसी सुलझाव कर लेना चाहिए, तो इतना टाइम टेकन बोनस में नहीं लगता। हुआ यूं, कोर्ट मैटर चल गया। अब कोर्ट देखेंगे वहां के जज साहब सारे कि क्या मैटर है, इन लोग का कैसे क्या है, तो मैटर सबको पढ़ेंगे, जानेंगे, तभी तो सबके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, तभी तो उसमें टाइम लगेगा। उसके बावजूद अब कोर्ट ने क्या निर्णय ले लिया कि भाई इतना पैसा हम लोग वर्कर को देते हैं, इतना पैसा वर्कर को, यानी कि एक्स्ट्रा अलाउंस, वहां पे बोनस बात नहीं होता, अलाउंस बात होता है, अलाउंस सुविधा। तो कोर्ट तो ये भी देखेगा ना कि भाई इतना सुविधा, इतना पैसा खर्च हो जा रहा है। सेंट्रल को नोटिस भेज दिया कि इतना इतना खर्चा जा रहा है। अब सेंट्रल क्या करेगा, अगर पैसा देने को मन रहेगा तो वो बात रखेगा कि हाँ भाई इन लोग का हक है, अधिकार है, इनको दिया जाए, ठीक। लेकिन अगर सेंट्रल बोल दे कि ऑलरेडी हम लॉस में हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, ठीक है, और लेटर भेज दे यहाँ जज साहब को, तो जज साहब क्या कभी बोनस के लिए एग्री करेंगे? जज साहब कभी बोनस के लिए एग्री करेंगे? ये तो सीधी बोल देंगे कि भाई पैसे हैं नहीं तो कहां से आपको दूं, हम लोग लॉस में चल रहे हैं, बाकी सब्सिडिया का एवरेज निकाल के देखेंगे तो लॉस में आ रहे हैं। तब तो देखिए यहाँ कहने का मतलब क्या है
कि इनकी गलती की वजह से हमें बोनस डिले हो रहा है या फिर नहीं मिलने की संभावना है, और मिले तो दुर्गा पूजा के बाद मिले, ऐसी भी संभावना है। तो आपका अधिकार गया ना, किसके वजह से? इनकी घरेलू यानी कि इंटरनल वजह से आपका अधिकार गया। पैसे जो आ रहे थे बोनस में, कर्ज में जो डूबे थे वर्कर स्टाफ आ रहे थे ना, सब क्या कहते थे? अभी पर्टिकुलर अगर नाम मैं चिन्हित करके यहां बोलूं कि इसने कि क्यों ऐसा हुआ, किसने कोर्ट में याचिका दारी, तो चीड़ लग जाएगी। ठीक, अब मेरा पॉइंट है कि भाई ये जो रजिस्टर्ड कंपनी या रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है, इस यूनियन में अनऑथराइज्ड पर्सन्स क्यों रहेगा? अगर आप सांसद है, अगर आप मेंबर है पार्लियामेंट की या फिर विधानसभा की, जो कि कोल इंडिया के आप हकदार में नहीं आते हैं, तो आप ट्रेड यूनियन में कैसे दाखिल अपना पद या किसी भी पद पे दावेदारी क्यों करेंगे? एनसीडब्ल्यू या जेबीसीसीआई में पहला क्वेश्चन आज के बाद कभी नहीं होना चाहिए कि कोई पॉलिटिशियंस जो कोल इंडिया के मेंबर नहीं है और जेबीसीसीआई या किसी ट्रेड यूनियन में अपना भागीदारी निभाए या फिर कोई पद लेके बैठे हुए हैं। ये पहला क्वेश्चंस एराइज होना चाहिए, इसमें नियमावली में चेंज होना चाहिए। वोटिंग, दूसरी क्वेश्चंस, यहाँ के जो कोल इंडिया के वर्कर है, स्टाफ है, मैनेजमेंट है, वही रहेंगे। अगर मेरे में क्वालिटी है लीडरशिप की और हम जनरल मजदूर है, तो इसमें पद में हम रहेंगे, और पद में रहने के लिए वोटिंग होनी चाहिए और सबकी कार्यकाल होनी चाहिए 3 साल, 5 साल या समथिंग, 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप इलेक्शन लड़ते हो ना जी, इलेक्शन करते हैं ना, तो उसमें भी तो 5 साल का रहता है ना टेन्यूर, तो इसमें क्यों नहीं? नेतागिरी ये भी तो है, यूनियन लीडर ये भी तो है, तो इसमें भी कार्यकाल 5 साल का होना चाहिए। पहला क्वेश्चन, विदाउट एनी कोल इंडिया फैमिलीज, इसमें मेंबर नहीं होना चाहिए। दूसरा, मेंबर वही होंगे जो कोल इंडिया के स्टाफ वर्कर या ऑफिशियली जो भी है। तीसरा, कि इन लोग का टेन्यूर होना चाहिए, 5 साल कार्यकाल होना चाहिए, कार्यरत होना चाहिए या 3 साल। उसके बावजूद सभी की निर्णय सहमत होनी चाहिए इस चीज में। सिर्फ एक का एटक में क्यों चलेगा? एटक का जेबीसीसीआई या एटक का क्यों चलेगा? ये सभी की दावेदारी बराबर होनी चाहिए। और इसमें बहुत सारे त्रुटि है जो कि चेंज होनी चाहिए। आज तक मैंने नहीं देखा है टाटा में कि टाटा की बोनस रुक जाए, सेल की बोनस रुक जाए, उनकी बोनस के लिए कोर्ट में याचिका दायर हो गया, आज तक मैंने नहीं देखा। तो ये क्यों? मतलब क्या आप आप किसी विधानसभा या सांसद क्षेत्र में पॉलिटिशियंस हैं, मेंबर हैं, तो हर जगह आप अपनी दावेदारी करेंगे? हम लोग क्या, जो वर्कर जनरल स्टाफ जो लीडरशिप में गुण रखते हैं, वो के कब आ गया, कब अपने वर्कर को, और वर्कर की बात आप ज्यादा जानेंगे या उनके साथ में फील्ड में रहते हुआ एक वर्कर ज्यादा जानेंगे? किसी की समस्या, वर्कर की समस्या जो उनके साथ कार्यरत काम कर रहे हैं, वो लोग ज्यादा जानेंगे कि आप जानेंगे? तो ये चीज चेंज होना चाहिए। कोल इंडिया सेंट्रल सारी कमेटी से मैं निवेदन करता हूं कि इसमें नियमावली बननी चाहिए, और जो मैंने मुख्यतः बात रखी है वो होनी चाहिए। और अभी क्या, वर्कर आप अब इंतजार कीजिए, आपकी गलती है, आपने ट्रेड यूनियन गलत आदमी को नेतृत्व में दे दिया है। गलती किसकी है? आप जब भी कोई इसमें जबरदस्ती, जब आपको इसमें पता है कि दो ग्रुप में ये बने हुए हैं, तो वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि दोनों को निकालिए वहां से, मत दीजिए वोटिंग, मत दीजिए चलान। आप कटा रहे हैं ना टिकट, 350, 500, 400 समथिंग टिकट कटा रहे हैं ना पर मंथ, मत दीजिए और अपनी बात को रखिए।
हो गई ना मैटर, बोनस चली गई ना हाथ से। अब झेलिए। तो ये चीज आपको आना चाहिए, ठीक है। इस पे बहुत बारीकी से क्लास मैं बताऊंगा, कैसे क्या होता है, कैसे सिलेक्शन होता है। ओके, तो हवा हवाई में वर्कर से निवेदन है, हवा हवाई बातों में ना जाए कि बोनस कोर्ट निर्धारित करेगी या फिर आपके चहेते नेता निर्धारित करेंगे, ऐसे हवा हवाई में बातें में ना लगे। किसी प्रकार का दिक्कत हो, आप एक रिटर्न एप्लीकेशन सबको डालिए, इनको डालिए, इनको डालिए, या फिर अपने जीएम को भी डालिए, सबको टेकलाइन कीजिए, पीएम को भी डालिए। ओके, फंस गया ना आपका बोनस का पैसा, जाइए। किसका अधिकार जाएगा इसमें? इसके बावजूद भी अभी और इसमें अगर भेद खोलना चाहूं तो अभी और वर्कर आप लोग सुनिए, अगर मैं भेद खोलना चाहूं इन लोग की क्या काले कारनामे हैं वो देखिए। पहले क्या होता था कि एनसीडब्ल्यूए ने प्रॉफिट दिखा दिया कि 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ की प्रॉफिट है और 5 CR की 500 करोड़ की प्रॉफिट है, ठीक। और प्रत्येक वर्कर को यानी कि 75,000 वर्कर या जो भी है वर्कर, सबको 1 लाख बोनस देना अनिवार्य है या फिर 1 लाख देना चाहिए, ठीक। ये डिसाइड कर दिया किसने? एनसीडब्ल्यूए में, ठीक। अब जब इन लोग की सम्मेलन होती है, मीटिंग होती है, तो इन लोग नेता, ये आपके लीडरशिप जो लीडरमैन है, वो क्या डिसाइड करते हैं कि भाई 1 लाख सबको बोनस दे रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा। तो अब देखिए करप्शन कैसे हो रहे हैं। एनसीडब्ल्यूए और जेबीसीसीआई इन्होंने आपस में डील कर लिया कि 1 लाख बोनस ना करके आप इसको 60,000 कर दो, 60K कर दो, और जो बाकी जो 40,000 है, 40K है, इसमें आप 20K 20K रख लो ये, और 20K इतने के मेंबर को दे दो। एक प्रति व्यक्ति के पैसे की बात कर रहा हूं मैं, प्रति व्यक्ति के पैसे, यानी कि 60K में 60K 1 लाख जो मिलने वाला था वो आपको कितना मिलेगा? 60,000। और 60,000 में बाकी जो 40,000 कहां चले जाएंगे? जेबीसीसीआई और एनसीडब्ल्यूए के मेंबर में चले जाएंगे। ये अपना टीम बना लिए, ये भी अपना टीम बना लिए कि सभी को मिलजुल के खाना है, करप्शन करना है। ये आप एक आदमी में 40,000 बच रहा है। अब सोचिए कितना स्टाफ है, कितना वर्कर है, ये हमें भी नहीं पता। लाखों वर्कर है कोल इंडिया को, अगर देखा जाए तो लाखों वर्कर है, तो लाखों इंटू 40,000 करते जाइए, भर गया। इतने रॉयल और फिर फॉर्च्यूनर ये सब कहां से मेंटेन कर रहे हैं ये लोग? इन लोग की भी तो सैलरी समथिंग है जो आपकी है, हो सकता है पीओ या मैनेजर या कोई बड़े पद में है, तो उनको समझते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ी है। लेकिन आज तक मैंने पीओ या मैनेजर या किसी ऐसे उच्च पद वाले व्यक्ति को नहीं देखा जिनके पास फॉर्च्यूनर से मेंटेन कर रही हो। तो ये ऐसे पैसे करते हैं। उसके बावजूद भी एनसीडब्ल्यूए भी इन्हें आपने 500 करोड़ की प्रॉफिट दिखाया, और ये क्या करेंगे? अगर इनको मन में खटास रहा या फिर कुछ भी दिक्कत रहा तो एनसीडब्ल्यूए के भी मेंबर्स क्या करते हैं कि 500 नाक दिखा के इनको हम लोग 400 दिखा देते हैं, और 400 में 100 करोड़ किनको जाएगा? 100 करोड़ एनसीडब्ल्यूए के मेंबर में जाएंगे, सेंट्रल को जाएंगे, कोई पॉलिटिशियंस को जाएंगे, ताकि ये चीज पारदर्शित ना रहे। ऐसे करप्शन होता है, ऐसे आपका अधिकार को हनन करते हैं ये लोग। तो कहने का मतलब है, अब जितनी भी मीटिंग या फिर मीटिंग हॉल में जो भी बातें हो रही है, ये लाइव होनी चाहिए, पूरी दूरदर्शन चैनल में ये दिखनी चाहिए, पूरी न्यूज में ये दिखनी भी चाहिए। ऐसे करप्शंस हैं। उसके बावजूद भी अभी और देखिए करप्शन इन लोग की। खैर वर्कर ही ऐसे होते हैं कि किसी की ट्रांसफर अगर
करवानी है कि भाई हमें ट्रांसफर करनी है ये एरिया से वो एरिया, तो नॉर्मल प्रोसीड्यूर नहीं, नेतागिरी पकड़ेंगे, नेता को पकड़ेंगे, नेता में जाइए 5 लाख दीजिए ट्रांसफर करवाते हैं। नॉर्मल प्रोसीड्यूर होती है भाई, एप्लीकेशन डालो, ट्रांसफर, म्यूचुअल ट्रांसफर या फिर जो भी आपका प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफर एप्लीकेशन डालिए, और जेन्युइन प्रोसेस प्रोसीड्यूर है उस पर आइए। लेकिन नहीं, आप नेतागिरी का फोन लगवाएंगे, नेतागिरी दिखवाएंगे, पैरवी करेंगे तो पैसा तो लगेगा। तो ऐसे करप्शन हैं। खैर वो तो बात की बात है, अभी बोनस मेन काम है, बोनस एनी हाउ बोनस आप लोग को मिल जाए, यही प्रार्थना करेंगे ईश्वर से, ताकि आपकी जो दशहरा की पूजा होती है अच्छी से बीते, और जो भी स्टाफ और जो भी वर्कर कर्ज में डूबे हुए हैं उनको थोड़ी राहत मिले। ओके, तो अपना लीडर आप देख के चुने, हवाई बातों पे ना जाए। चलिए आज के लिए इतना काफी, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इस पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।